अरब के बादशाह इनके जुब्बे कुब्बे, इनके रुमाल गुमाल ना देखो। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाल की इबादत की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना ईमान सब कुछ वहां बेच दिया है सिर्फ और सिर्फ पावर हासिल करने के लिए। शैतान थोड़ी देर के लिए पावर दे भी देगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको ताकत दी है। और अल्लाह ने फरमाया क़यामत तक तुझे मोहलत दिया, तू जितना कर सकता है अपनी ताकत के हिसाब से कर। शैतान ने यह कहा भी था अल्लाह से कि मैं तेरी पूरे बंदों को जहन्नम में झोंक दूंगा, मैं उनके सीधे रास्ते पर बैठूंगा, इधर से, सामने से, दाएं से, बाएं से, जिधर से भी वो गुजरेंगे मैं तुझसे उन्हें दूर करूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं अज़हरी नेटवर्क चैनल, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें, इसलिए कि आपके पास हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। तो बयान को शुरू करते हैं। कुरान में शैतान कहता है लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम। उनके दाएं से, उनके बाएं से, उनके आगे से, उनके पीछे से मैं आकर उन्हें तेरे रास्ते पर चलने वाले को हटा दूंगा। और रब ताला ने उससे एक बात फरमाई थी, जा तुझे मोहलत दी गई इला यौमिल वक्तिल मालूम, क़यामत तक। लेकिन एक बात है, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, मेरे कुछ बंदे होंगे जिन पर तेरा दाव नहीं चलेगा। वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं जिनको शैतान चाह करके भी उस रास्ते से नहीं हटा सकता? वही आज मैं कहना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में उनका जिक्र फरमाया। कुछ लोग वो होंगे जिन पर तेरा दाव नहीं चलेगा। वो इस जमीन पर वो बंदे हैं जो खालिस मेरी रजा के लिए जिया करते हैं। उनका हर सजदा, यहां आज मैं ये बात कहने आया हूं, नमाज किस लिए पढ़ रहे हो? जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की हालत में दुनिया से जाओगे तो जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो जन्नत की ख्वाहिश है कि नहीं? जन्नत की ख्वाहिश है। इबादत हमने जन्नत हासिल करने के लिए की है। लेकिन एक जमात ऐसी है, क़यामत के दिन मग़फ़िरत हो गई और क़यामत के दिन उनको लाया गया। अल्लाह ताला फरमाता, 3 जमातों का जिक्र है हदीस में। एक जमात है जन्नत में जाने वाली, तीनों जमातें जन्नती। अल्लाह ने एक जमात से पूछा, तुम क्यों इबादत करते थे? उन्होंने कहा, अल्लाह तेरी जन्नत की नियामतों के तज़किरे हमने बहुत सुने थे, ऐसी नियामतें, ऐसी नियामतें, ऐसी नियामतें, हमें तो जन्नत हासिल करना ही था। अल्लाह ने फरमाया, जन्नत की ख्वाहिश करना भी इबादत है, मैंने तुम्हें जन्नत दे दी, जाओ। दूसरी एक जमात, वो भी जन्नत में जा रही है, उससे रब ताला फरमाएगा, तुम क्यों इबादत करते थे? तुम क्यों गुनाहों से बचते थे? आज तुम्हारी बख्शिश हो गई है। वो कहेंगे, मौला तेरी दोज़ख से बहुत डर लगता था, भयानक अज़ाबात का हमने जिक्र सुना था, हम अपने आप को दोज़ख में झोंकने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए रातों को खड़े होकर तेरी इबादत करते थे। रब ताला फरमाता, मेरी दोज़ख से जो डरा उस पर भी मैं जन्नत वाजिब किया, जाओ जन्नत में चले जाओ। तीसरी जमात होगी, उनको पूछा जाएगा, तुम्हारी भी बख्शिश हो गई, तुम भी आज जन्नत में जाने वाले हो, बताओ तुम इबादत क्यों करते थे? वो कहते, मौला वो दोनों जमातें जो गई हम वैसे नहीं थे, हमको न जन्नत में जाने की ख्वाहिश थी न जहन्नम का कोई तस्करा, हम तो खालिस तेरी रजा के लिए इबादत करते थे। ये मुखलिसीन की जमात है, इसका ही जिक्र कुरान में है। ऐसी जमात पर शैतान का दाव नहीं चलेगा। अब सुनो आगे की बात, मजे की है। रिवायत में है, अल्लाह फरमाएगा, तुम मेरी रजा के लिए करते थे, मैं राजी हुआ, जाओ जन्नत में। वो कहेंगे, मौला अगर हम जन्नत में चले गए तो वो ताना मारेंगे कि तुम भी जन्नत के लिए करते थे और वहां बोल रहे हो अल्लाह की रजा के लिए। हम जन्नत में चले गए तो बदला हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे। कोई ऐसी कौम है, अल्लाह जन्नत दे रहा है और वो जा नहीं रही। वो कहेंगे कि रब ताला हमें जन्नत में ना भेज, हम तेरी रजा के लिए इबादत करते थे, तू राजी हो गया। अल्लाह फरमाता, मेरी रजा यही है, अब जाओ जन्नत में। वो अड़े रहेंगे। रिवायत में मिलता है कि अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि इनके हाथों और पैरों में बेड़ियां बांधो और इनको खींचकर जन्नत में ले जाओ। ये मुखलिसीन की जमात है, इनको खींच के ले जाओ जन्नत में। वही जमात है जिसके मुतालिक अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान,
मेरे वो बंदे हैं जिन पर तेरा दाव नहीं चलेगा, शैतान का। आज जो शैतान कर रहा है, मैं बच्चों को आगाह करते रहता हूं, आपको अंदाजा भी नहीं कि आप अनजाने में उस रास्ते पर पड़ चुके हैं, आपको पता भी नहीं। आपके खाने पीने में, आपके पहनने में, आपके चलने फिरने में, आपके उठने बैठने में, आपके बोलने में शैतान उस रास्ते पर ला चुका है और बहुतों को पता भी नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं है वो शैतान की बोली बोल रहे हैं, उन्हें अंदाजा भी नहीं। फहश गाने गाते हैं और जानते हो ये पूरी एक लॉबी है, गाने बनाने वाली, उसको सजाने वाली। अगर आप लोगों को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये बयान अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और लाइक भी जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिलते हैं अगली वीडियो।